तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके अर्थमेटिक मैथ कई चैप्टर को तैयार कर देता है आपका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज परसेंटेज। अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, हर एग्जाम में ये पूछना ही पूछना है इसको, चाहे आप घुमा फिरा के पूछें, चाहे किसी तरह पूछें। आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में भी ये चैप्टर मिक्स हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चैप्टर मिक्स हो जाता है, ये आपका डिस्काउंट में भी मिक्स हो जाता है, एजेस में मिक्स हो जाता है, एवरेजेस में मिक्स हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन सभी चैप्टरों में ये मिल जाएगा, घुमा फिरा के आपसे कहीं ना कहीं से ये पूछ लिया जाएगा। तो हम ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अर्थमेटिक के दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि उनके बेस पे सारे चैप्टर तैयार हो जाते हैं। एक तो परसेंटेज आपका हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका हो गया रेशियो। अब रेशियो जो है, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर सारे हैं, मतलब इसके बेस पे कई सारे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। रेशियो के बेस पे कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे ये चैप्टर एवरेजेस में यूज होता है, एवरेज हम निकालते हैं। ये चैप्टर तब भी यूज होता है जब हम एलिगेशन लगाते हैं। ये चैप्टर तब भी यूज होता है जब हम मिक्सचर चैप्टर सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर एजेस में खासकर बहुत ज़्यादा यूज होता है, एजेस में। तो इसलिए ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आप इन दोनों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अर्थमेटिक मैथ लगभग तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आप ये दोनों पढ़ लेंगे तो अर्थमेटिक आपका पावरफुल हो गया, लेकिन ये है कि आपका 50% 60% आपका उसमें पकड़ बन जाएगा। इन अर्थमेटिक के इन दोनों चैप्टर को पकड़ बना देगा, बाकी अर्थमेटिक जो चैप्टर हैं उन पर ये पकड़ बन जाता है। तो इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से परसेंटेज। अब परसेंटेज में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जो मतलब आप ये चीज़ अगर तैयार करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। सबसे पहले एक चीज़, पहले तो हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे से कि परसेंटेज ही होता क्या है। जैसे सबसे पहले इसको हम लिखेंगे परसेंट। अगर इसको हम परसेंट लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखे दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं दिखाई देगा। अब इसमें जो है दो वर्ड्स मिले हुए हैं, इसमें दो वर्ड्स मिले हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से बांट दें इसको, पर और सेंट, ठीक है। पर मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अक्सर आप देख लेते होंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट पर सेकेंड, ये सब आप दिखते होंगे। तो इस पर का मतलब वही है, पर का मतलब यही है कि प्रत्येक, पर का मतलब प्रत्येक, पर का मतलब प्रत्येक या हर एक, ठीक है। और सेंट का मतलब है, सेंट का मतलब ये होता है, सेंट आप अगर देखें कि ये किससे मिल रहा है जाके, ये आपका मिल रहा है जाके जब बल्लेबाज सेंचुरी लगाते हैं तो सेंचुरी का सेंट ये मिल रहा है उससे। देखिए सेंचुरी का सेंट उससे मिल रहा है। सेंचुरी मतलब क्या, शताब्दी या शतक। तो प्रत्येक शतक पे या प्रत्येक शताब्दी पे परसेंट बनता है, हर 100 पे परसेंट बनता है। 100 को मतलब परसेंटेज का एक मान के चलते हैं कि 100% हर चीज़ अपने आप में 100% है, हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। भले ही वो एक लिखा हो, ये भी अपने आप में 100% है। इसका भी 10% 0.1 होता है, इसका भी 20% 0.2 होता है, इसका भी 75% 0.75 होता है। तो ये है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हर एक 100 पे
हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। तो इसका हर एक व्यक्ति अपने आप में 100% है, मतलब प्रत्येक 100 पे 1% बन जाता है 100%। प्रत्येक 100 पे एक शताब्दी बन जाती है, एक शतक बन जाता है, उसको हम 100% बोलते हैं। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब परसेंटेज में जब हम घुसे गए तो इसमें कुछ और बेसिक बातें हम जान लेते हैं। परसेंटेज में ये तो आप समझ गए कि परसेंटेज है क्या, कैसे बनता है परसेंटेज में बेसिक बात ये होगी, जैसे मैं आपको कुछ सेकंडों में आपको सिखा दूंगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इसका 10% क्या हुआ, इसका 20% क्या हुआ, इसका 25% क्या हुआ, इसका 50% क्या हुआ। तो इसको मैं मात्र 1 सेकंड में आपको निकालने का तरीका सिखा देता हूँ। किसी का भी 10%, 20%, 25%, 50%, 80% कैसे आप निकाल सकते हैं। केवल आप अंक देखेंगे, 1 सेकंड में आंसर करेंगे कि इसका ये 10% होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में मैं आपको लेता हूँ कुछ, जैसे 100, 650, 800, 1100, 80, 90, 110, 740। ये हमने रैंडम लिया, ये नहीं कि कुछ सोच के ले रहे हैं, ये रैंडम हम ले रहे हैं। ये सारे अंक कुछ सोच ही नहीं ले रहे हैं। अब जैसे आपसे बहुत लोग कह देंगे कि भैया 100 का 10% बताओ, तो 650 का 10% बताओ, 740 का 10% बताओ। तो आप लगेंगे फिर उसको गुणा भाग करने। तो ये चीज़ें आपको तुरंत आनी चाहिए। जैसे कोई आदमी पूछा, आपने तुरंत जवाब दिया। इन सब चीज़ों के बहुत आसान होते हैं, जिसके लास्ट में 0 होता है, ये होता है। तो ये आसान होता है, तुरंत आप एक, वो बोला नहीं कि आप तुरंत आंसर उसको दे दिया आप कि इतना लो, ये 10% होता है, ये 20% होता है। तो आप निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है निकालेंगे कैसे, कि आप इतना तो बोल रहे हो कि 1 सेकंड में आंसर दे दो, 2 सेकंड में आंसर दे दो, लेकिन हम 1-2 सेकंड में आंसर देंगे कैसे? इतना भी आसान होता है क्या कि आंसर हम 10%, 20% कैसे? हाँ, इतना आसान होता है, लेकिन इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। आपको 10% निकालना है, 20% निकालना है, तो ये आसान है। आप तुरंत 1 सेकंड में 50% निकालना है, तो आप तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब वही चीज़ आपको 12%, 13% जाती है, तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बता सकते। कुछ चीज़ों को बता भी सकते हैं, जैसे अगर कुछ आसान अंक है उसको बता सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई कहता है कि 712 का 12% बता दीजिए, 756 का 13% बता दीजिए। तो ये इसके लिए दूसरा तरीका है। लेकिन जब आपके लास्ट में अगर 0 है और आपको 5%, 10%, 20%, मतलब इस तरह से पूछे जा रहे हैं, 20%, 30%, 50%, 80%, आप कैसे 1 सेकंड में आंसर देंगे, उसको भी बता रहा हूँ कि ये है 10%। अगर हम निकालते हैं सबसे पहले 10%, तो 10% से सारा बन जाएगा, इसलिए मैं 10% उठा रहा हूँ कि 10% से 5 वाला भी बन जाएगा, 15 वाला भी बन जाएगा, 20 वाला भी बन जाएगा, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। तो जैसे 100 लिखा, अगर आपसे पूछ दे कोई कि 100 का 10% होता क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ बस 100 लिखिएगा, ठीक है। आप बस 100 लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया आप। और आपसे किसी ने पूछा भैया 110% बताओ क्या होता है, आप कहोगे कुछ नहीं होता है, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो आप कहोगे 100 का 10% 10 होता है, बस कुछ नहीं। आपने 100 लिखा, एक अंक के बाद तुरंत पॉइंट लगा देना है। कोई भी अंक कोई अंक दे दे और उसका 10% जब पूछे, तो आपको दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है, वही उसका 10% होता है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको कितना भी बड़ा अंक दे दिया जाए, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, हम यहाँ लिख देते हैं 10 लाख, 3, 4, 5, 6, इसका कोई कहता है 10%, 10%, ये होता है 10%। या सबसे बड़ी चीज़, पॉइंट लगा दीजिए या इसको ढक दीजिए, ये होता है इसका 10%, बस ये होता है। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। 1 लाख का 10% क्या होता है, अब इसको हटा दीजिए, 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 10,000, अब 10,000 होता है 1 लाख का 10%। निकाल के देख लीजिए, आप निकाल के देख लीजिए कैसे निकालेंगे। आपने लिखा 1 लाख का 10%,
बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 10 में 1000 का गुणा तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 है, 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000, 10,000 का 10% बता दीजिए, फिर हटा दीजिए आप, 1,000 होता है, 1,000 का 10%, 1 जीरो फिर हटा दीजिए, 100 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, दाहिनी तरफ से एक अंक को ढक दीजिए, आपका वो उस अंक का 10% हो जाएगा। ठीक, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, केवल हमने 100 लिखा और इसको ढक दिया, ये इसका 10% होता है। ठीक, अब इसमें आता है इसका 10% तो क्या होगा, अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा, अब आप बताएंगे। अरे सर भैया आप इसको 650 लिख दीजिए और इसको ढक लीजिए, बिल्कुल सही, या मिटा दीजिए इसको आप, 65 होता है। अरे 800 का 10% क्या होगा, 800 का 10% 80 होगा। 1100 का 10% क्या होगा, 1100 लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए पहले वाले को, 1 जीरो को, 110 होगा। 740 का 10% क्या होगा, 740 लिखे और दाहिनी तरफ से एक अंक को मिटा दिए, 74 होता है। 110 लिखे, 110 का क्या होता है, 110 लिखे, दाहिनी तरफ से एक अंक को मिटा दिए, 11 हो गया। 80 लिखे, 80 का 10% क्या होता है, दाहिनी तरफ से एक अंक को मिटा दिए, 8 है इसका 10%, 90 का आप कमेंट में करिएगा, 90 का क्या होता है, इसको मैं नहीं बताऊँगा। अब तो आसान हो गया आपके लिए, अब तो आप खुद बता सकते हैं कि किसका 10% क्या होता है। तो आज आपने इतना सीखा और आप जाके अब बड़े बड़े अंकों में ये ट्राई करिएगा। अभी मैंने आपको केवल जीरो वाले बताए जिसके लास्ट में जीरो होते हैं, इसके बाद अंक अगर आ जाता है 655 कुछ भी आ जाता है सब, तो आप कैसे निकालेंगे उसको हम कल बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना सीखें तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको कैसे लाया जाता है, बड़े बड़े अंकों में ट्राई करिएगा, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 6 लाख 6,660 में, ये सब आप ट्राई करिएगा, लेकिन लास्ट में भी जीरो ही रखिएगा। ठीक है, और आप ला के देखिएगा कि आपको आ गया कि नहीं, अच्छे तरीके से आपका सही निकल रहा है कि नहीं। अगर आप किसी अंक को रैंडम लेते हैं, आप 660 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका 10% निकालते हैं कि एक अंक ढक दिया इतना लिख दिए, तो आप फिर उसको चेक करिएगा गुणा करके भी कि ये वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने भैया ने गलत तो नहीं बता दिया। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको आगे का कल सीखेंगे।